तो दिल्ली के सीकम ने कोयला जलाने को बैन कर दिया था, जिसे राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने खुद राज्यसभा में उठाया। इस बीच इसी से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार से खास बातचीत की है। राजधानी में सीएक्यूएम ने कोयले ईंधन को जलाना बंद करने को लेकर भी अपनी बात रखी थी, बैन कर दिया था और जो भी एरिया एनसीआर में लगता है उस पे भी इस चीज पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस मुद्दे को राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा में भी उठाया था और हमारे साथ खुद बात करने के लिए भी मौजूद हैं कृष्णलाल पंवार। सर, कोयले को ईंधन के रूप में बैन कर दिया गया, जिसका इफेक्ट पानीपत जैसे इलाकों पर भी पड़ा। आपने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया। एनसीआर 100 किलोमीटर के दिल्ली के सराउंडिंग में, जिसमें पानीपत भी आता है, पर्यावरण विभाग ने 31/12/2022 को एक गाइडलाइन जारी की कि एससीक्यूएम द्वारा निर्धारित आदेशानुसार सभी जो कोयले से आधारित जो बॉयलर्स वगैरह जो फैक्ट्री चलती हैं उन सभी को बैन किया है, जिसमें पानीपत हैंडलूम का हब है, पूरे देश में पानीपत की पहचान है। तो उसमें जो फैक्ट्रियों में जो बॉयलर हैं वो कोयले से चलते थे, तो गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने इनको बैन कर दिया। और पहले जो बॉयलर चलते थे उनका एसपीएम लगभग 800 के करीब चलता था, तो विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से उसको घटा करके 80 कर दिया। तो सभी उद्योगपतियों ने बॉयलरों को बायोमास पर तो डाल दिया, लेकिन जो विभाग की जो कंडीशन है 80 एसपीएम की, उससे चल नहीं पा रहे। तो इसलिए उन्होंने मेरे को भी मिले थे, मुख्यमंत्री पास भी अनुरोध किया था भाई 300 कम से कम 300 या 350 एसपीएम की हमें अनुमति दी जाए, जिससे कि हमारी फैक्ट्री चल सके, क्योंकि वहाँ तकरीबन 500 करीब फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जिसमें हज़ारों कर्मचारी हैं वो सफ़र कर रहे हैं और उद्योगपतियों का भी उसका नुकसान हो रहा है। सर, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जो पोल्यूशन है वो ज़्यादातर ओपन पोल्यूशन के वजह से हो रहा है और ये जो पूरा मुद्दा है इसको लेकर आपने भी अपनी बात सामने रखी है, तो आपके हिसाब से उनकी जो कथनी है वो कितनी सही है? इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार पहले भी पंजाब और हरियाणा पर किसानों का नाम लेकर के पराली की बात करके पोल्यूशन की बात वो करते थे, लेकिन जब तक पंजाब में केजरीवाल की सरकार नहीं थी, जब पंजाब का नाम लेते थे, वहाँ सरकार बनने के बाद पंजाब का नाम निकाल कर हरियाणा का लेते हैं। जबकि संजय सिंह उनके खुद राज्यसभा के सांसद ने फ्लोर ऑफ द हाउस 15 तारीख को हाउस में उन्होंने ये कहा कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर पूरे पोल्यूशन का 6% केवल पराली से पोल्यूशन की रिपोर्ट आई है, 94% ओपन से आई है। तो इसलिए हरियाणा के प्रति जो आरोप लगाते हैं सब निराधार बातें हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे रिफाइनरी पानीपत में है, मेरे विधानसभा में है, 900 करोड़ की लागत से 2G एथेनॉल बनाने का प्लांट को चालू किया, सिंक्रोनाइज कर दिया, जो 1 लाख लीटर डेली एथेनॉल वो बनाएगा। और जो हमारे किसान भाई हैं, आज भी जो प्राइवेट लोग भी कम से कम 12,000-14,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पराली खरीद रहे हैं, तो किसान 1 ग्राम भी पराली को आग नहीं लगाता। तो केजरीवाल के जो बयान है ये सब निराधार है। सर, जिस तरीके से बीपीएल का जो मुद्दा है वो भी आप उठाते हुए नजर आए, आपने कहा कि जो सेंसस है एक बार फिर से कराना चाहिए, जनगणना करानी चाहिए और उस हिसाब से बीपीएल परिवार का नाम तय करना चाहिए ताकि उनको सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं आसानी से मिल सके। तो ये मुद्दा आपने लिखित में उठाया है या फिर जस्ट सदन के पटल पे रखा है? आप क्या प्रधानमंत्री को भी डायरेक्ट कोई चिट्ठी लिखेंगे? इसके लिए मैंने विधानसभा में ये लिखित में उठाया है और स्पेशल मेंशन में उठाया है। तो उसमें मैंने कहा कि सरकार से अनुरोध किया है कि जो बीपीएल के कार्ड हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से बने थे और 2011 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीपीएल के अलावा जो देश के जो गरीब आदमी हैं उनकी पीड़ा को समझते हुए, क्योंकि करोड़ों लोग पैसे के भाव की वजह से इलाज नहीं करा पाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गरीब आदमी के प्रति आस्था दिखाते उन्होंने 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत कार्ड बनवाए, वो भी 2011 के सेंसस के हिसाब से बनाए। 2011 का सेंसस और आज का हम ले 2022,
तो तकरीबन 10 साल से समय ज़्यादा हो चुका है और इसमें परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं। इसमें अधिकतर गरीब आदमियों की संख्या बढ़ी है। तो इसलिए मैंने राज्यसभा में यह सवाल उठाया है कि भाई 2011 के सेंसस के अलावा 2021 में दोबारा सेंसस होना था, उसको जल्दी पूरा करके और बीपीएल के कार्ड, आयुष्मान भारत के नए कार्ड उस सेंसस के हिसाब से 2021 के हिसाब से बनाए जाए, जिससे जो लाभार्थी हैं वो उसका लाभ ले सके। सर, हरियाणा सरकार भी इस ओर बहुत बेहतर काम कर रही है। गुड गवर्नेंस डे भी, सुशासन दिवस 25 तारीख को हरियाणा सरकार मनाने जा रही है। और आपने जिस तरीके से कहा कि आप जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो उन तक अच्छे से पहुंच सके, इसको लेकर आप चाहते हैं कि एक बार वापस से जनगणना भी कराई जाए ताकि वो सुविधाएं बेहतर तरीके से उनको मिले। तो आपकी भी ड्यूटी क्या लगाई गई है? आपको भी कुछ इस तरीके का जिम्मेदारी दी गई है कि आपको भी 25 तारीख को ये करना है? इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर जो सरकार की जो नीतियाँ जन जन तक पहुँचाएँ, गुड गवर्नेंस डे के ऊपर मुझे भी अभी जानकारी मिली है, मेरी शायद यमुनानगर में ड्यूटी लगाई है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे देश के लिए जो विकास की दृष्टि से पहचान कराई है, जिसमें विशेष तौर से उनका फोकस रहा कि जो आम जो गरीब आदमी है उनको आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई है। चाहे जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, और 9 करोड़ हमारे बहनें उनके शौचालय बनाए हैं, 6 करोड़ से ज़्यादा मकान बनाए हैं। तो कितनी सुविधाएं गरीब आदमी को देश के प्रधानमंत्री ने दी हैं। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, जिन्होंने साफ तौर पर पोल्यूशन का मुद्दा भी, जो कि काफी गंभीर है, राज्यसभा के पटल पर रखा। तो वहीं जितनी लाभकारी योजनाएं हैं वो बीपीएल परिवारों तक पहुंच सके, उसको लेकर भी एक बार फिर से 2021 में जनगणना कराने की बात भी सामने रखी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।